स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, ग्रहण सार ग्रंथ के माध्यम से हम अपना देख रहे थे कि यह जो संसारिक सुख है वह किसका कारण है, किस उदय से कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि आज हमें यह संसारिक सुख, भौतिक सुख सब कुछ मिल रहा है। यह किसका प्रभाव है? तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे, हे भव्यात्माओं, कि अपने जीवन में अगर आपको सुख और जो वैभव मिला है, यह सब आपने पूर्व भाव में सुपात्र को दान दिया होगा। इस सुपात्र को दान देने का ही प्रभाव है। बंधुओं, आज कुंद कुंद स्वामी महाराज के द्वारा जो कल अपन 20वीं गाथा पढ़ रहे थे, उसमें बताया था कि पुत्र मित्र माता पिता धन वैभव गाय पशु धन आदि जो भी स्त्री आदि तुमको मिल रही है, यह सुपात्र का दान का ही फल जानना। तो बंधु, आज संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। संसार का प्रत्येक प्राणी ऊंचाइयों में जाना चाहता है। सभी लोग चाहते हैं कि भगवान मुझे सुख की प्राप्ति हो। ऐसा कोई जीव नहीं होगा कि वह दुख चाहे। चाहेंगी क्या? नहीं। आप ही नहीं, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव से भी अगर हम पूछते हैं कि हे जीव तुम क्या चाहते हो, तो उसकी यही आवाज निकलेगी, यही भावना होगी कि मैं क्या चाहता हूं? सुख चाहता हूं। सुख चाहते हुए भी सुख से वंचित रह जाना, ये कौन से कर्म का उदय है? अंतराय कर्म। कि हम सुख तो चाहते हैं, लेकिन हम सुख से वंचित रह जाते हैं। कहते हैं हमारा वह भी लाभ अंतराय कर्म का। चाहते हुए भी नहीं मिल पाना। इसलिए बंधुओं, संसार में रहते हो, संसार में जितनी भी आत्माएं हैं सुख चाहती हैं, उस सुख की चाह में लगे हो। तो सुख चाहने वालों, समृद्धि चाहते हो, तो जीवन में जो भी अनाकूलताएं तुमको दिख रही हैं, जो भी तुमको सामग्री मिल रही है, इसका अब सदुपयोग कर लेना। क्योंकि बंधुओं, सुख चाहने के लिए सुख का आश्रय तो लेना पड़ेगा। अगर हम सुख चाहते हैं, कल हमने बताया था कि हम सुख चाहते हैं, तो हमें सुखों का यानी पुण्य का आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक हम पुण्य नहीं करेंगे, जब तक हमें पुण्य की प्राप्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हमारा वैसे ही कितना पुण्य करते हैं दिन भर में, चिंतन करो। दिन भर उसी पाप पाप में लगे रहते हैं। 24 घंटे में आधा घंटे ही तो मंदिर में आते हैं। 1 घंटे के लिए आते हो, अभिषेक पूजन किया, लेकिन 23 घंटे तो हमारा जीवन पाप में ही व्यतीत होता है। नहीं भी करना चाहो तो करना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थ हो, मुनिराज तो हो नहीं हो कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। माता जी तो हो नहीं कि आप बैठे हो अपना धर्म ध्यान करो, नहीं, घर में हो, गृहस्थी में हो, आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप जब तक बिजनेस नहीं करोगे, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बिना झूठ बोले हो जाता हो, बोलो
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। किसके लिए कर रहे हो? बीवी बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन इसका फल कौन भोगेगा? स्वयं भोगेंगे। मालूम है कि हम ही भोगेंगे। इसलिए बंधुओं, ये स्वार्थी संसार है, सुख चाहते करो, सुख में घर गृहस्थी में रह करके भी आपको करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य करो। लेकिन आगम कहता है, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अपनी ऐसी कमाई करो कि भाव भाव में तुम्हें वह कमाई की प्राप्ति। उतने से पैसों से आप सब कुछ कर सकते हैं। वह माँ अपने बच्चे को 2 रुपए देती है, 2 रुपए में कहती है जाओ बेटा तुम मेला लगा है, मेले में घूम आना। इस 2 रुपए में जो तुम्हें अच्छी वस्तु लगे तो मिठाई आदि को मिठाई खा लेना, मीठा मुंह कर लेना बेटा, वंचित नहीं रहना। वह कहता है ठीक है माँ, और वह 2 रुपए को लेकर के मेले में पहुंच जाता है। मेले में पहुंचा और वहां पर पूरा मेला भी घूमा। जब वापस आता है तो बड़ा खुश था। तो माँ कहती है कि बेटा मेला देखा है? बोले हाँ माँ, मैंने मेला देख लिया। बोले तुमने मिठाई खाई थी बेटा? बोले हाँ माँ, मैंने मिठाई खाई थी, और मैं वह मिठाई ऐसी मिठाई लेकर के आया हूँ, आप भी खाओगे और मैं भी खाऊंगा, और इस भाव में नहीं माँ, भाव भाव में अपन खाऊंगा, वर्षों वर्षों तक इस मिठाई को खाता रहूंगा। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, बेटा 2 रुपए में ऐसी कौन सी मिठाई आ गई कि जो तू भी खा आया है और साथ में ले आया, मैं भी खाऊंगी, तुम भी खाओगे, और वर्षों वर्षों तक खाते जाएंगे, कितने भाव तक खाते जाएंगे, ऐसी कौन सी मिठाई है? माँ बड़े आश्चर्य में पड़ती है। माँ कहती है बेटा कौन सी मिठाई है? वो 2 रुपए में कौन सी मिठाई आएगी? 2 रुपए में तो एक पुचका भी नहीं आता। सही है ना? कितने का पुचका आता है? 2 रुपए का कहते हैं। तो कहते हैं वह मिठाई क्या तो भाव भाव में खाएगा? तो बंधु वह अपने थैले से एक बुक निकालता है। कौन सी? धर्म की पुस्तक निकालता है। वह मेले में जाकर के एक अच्छी कीमती पुस्तक लेकर के आया है और कहा माँ इस पुस्तक को पढ़ने से इतना ज्ञान आएगा, इतना ज्ञान आएगा, अपन इतना पढ़ेंगे कि इस भाव में भी मिठाई खाएंगे और अगले भाव में भी मिठाई खाएंगे। तो बंधु ये होती है हमारी सोच। ऐसा हमें जीवन तो जो मिला है, इतना वैभव मिला है, इसलिए आपको कौन सी मिठाई खाना है? रत्नत्रय की मिठाई खा लेना। अब वह मीठी का ऐसा नहीं, ऐसी कमाई यानी हमको ऐसा ज्ञान करना है और ज्यादा नहीं। कहते हैं इन साधुओं को, इन सुपात्र को एक बार तो भावों के साथ, विशुद्धि के साथ इन साधु संतों को, सुपात्र को एक बार तो आहार दे लेना। एक बार अगर आपने आहार दे लिए और भावों के साथ आहार दे लिए, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सोचो तुम कितना यदवा तदवा घूमते हो, कहां कहां सुख खोजने के लिए जाते हो कि यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, यहाँ धोख देते हो, यहाँ धोख देते हो। कहीं ने कहा कि अपनी कुंडली दिखाया और कुंडली लेकर के कुछ लेकर के नहीं जाना है। रेणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि एक बार पुरुषार्थ कर लेना, क्योंकि बंधु आहार दूसरों से नहीं दिलाए जाते हैं। कोई दूसरा भोजन करे और तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? नहीं। इसलिए सुख का
आश्रय लो। सुख का पुरुषार्थ तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। अन्य कोई व्यक्ति तुम्हारा पुरुषार्थ सुख के लिए नहीं कर सकता है। तुमको नींद आ रही है, तुम्हारे लिए सैया लगाई जाती है, दूसरा कोई तुम्हारे बिस्तर लगा सकता है, लेकिन नींद तो स्वयं को ही लेना पड़ेगा। दूसरा नींद लेगा क्या? नहीं, नींद स्वयं को लेना पड़ेगी। ऐसे ही बंधुओं, ये हमारा सुख शांति अगर चाहते हो तो सुख शांति का मार्ग नितांत एकाकी है, अकेले ही करना पड़ेगा। तुम सोचो मुझे दूसरों से नहीं, जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुमको ही मिलेगा, दूसरे को मिलने वाला नहीं है। दान करोगे दान का पुण्य मिलेगा, और पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो तुमको ही मिलेगा। क्योंकि अमित गति आचार्य महाराज भी अपने सामायिक पाठ में कहते हैं, अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, इसके सिवा कोई किसी को कुछ नहीं देता कभी। ऐसा समझना चाहिए, एकाग्र मन हो कर सदा, दाता अपर है भोग का सुख में। नैनी बंधु में आते हैं कि अपने उपार्जित कर्म फल को जीव पाते हैं सभी, कि सब अपने कर्मों का फल है। इसलिए हे जीव, तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, निद्रा तुमको ही लेना पड़ेगी। तुमको भूख लगी है तो भोजन स्वयं को ही करना पड़ेगा। तुम स्वयं सोचो कि पेट भर जाए और मुझे पुरुषार्थ ना करना पड़े, मुझे दान का पुण्य मिल जाए, मुझे दान ना करना पड़े और मुझे वैभव सुख आदि मिल जाए, तो ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में मिला है ना भविष्य में तुमको मिलने वाला है। इसलिए हे जीव, अपने कर्म स्वयं अच्छे करो। अच्छे करोगे अच्छे सब तुम अच्छे मिलेंगे, और अगर बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसमें कोई किसी को बांट नहीं सकता है। चलते हैं अब 21वीं गाथा निकालेंगे, क्योंकि 19वीं 20वीं गाथा में हम देख चुके हैं। मात पिता धन धन धान सुपत, वाहन विभव मकान कलत, पत्र दान पात्र दान से मिलते हैं जग के उत्तम शौक सुमित। पुण्यात माही हो पुण्यात माही, जग के यह शुभ फल पाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। साधु श्रावक की हो साधु श्रावक की संहिता दिखलाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। तो धर्म स्नेही बंधु, देख लिया, यह माता पिता पुत्र आदि जो भी तुमको मिलते हैं पुण्य से मिलते हैं। और ऐसा काम कौन करता है? पुण्यात्मा जी भी ऐसे कार्य करते हैं। आप कहते हैं पाप आत्मा के कभी भाव ही नहीं होते हैं। तो चलते हैं, अब कहते हैं सुपात्र दान का फल और क्या है। पहले भोग भूमि की कह दिया कि भोग भूमि की प्राप्ति होगी। फिर आचार्य महाराज ने कह दी संसारिक सुखों की
यानी जो भी तुम्हें यह माता पिता पारिवारिक आदि मिले हैं, यह भी सब सुपात्र दान का फल है। और दान का, सुपात्र दान का फल क्या है? तो कहते हैं चक्रवर्ती का वैभव सुपात्र दान से ही मिलता है। चक्रवर्ती का वैभव, कितना चक्रवर्ती का वैभव होता है। इसलिए हे भवात्माओं, गुवाहाटीवासियों, वैसे ही तुम लोग कुबेर हो, वैसे ही चक्रवर्ती हो, कोई कमी नहीं। चक्रवर्ती है, लेकिन कहते हैं जब मिला है उसको, और कैसे चक्रवर्ती की संपदा तुमको प्राप्त हो सकती है? वांछा नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी वांछा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई वांछा नहीं, वह तो मात्र अपना कर्तव्य करता है। वह कहता है क्योंकि दानम पूजम मुख्यम, दान और पूजा सावक का मुख्य कर्तव्य और 6 आवश्यक कर्तव्य में कह दिया। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इससे तो वह सम्यक दृष्टि जीव कोई आकांक्षा नहीं करता। वह तो कहता है मुझे जन्म मिला है मानव पर्याय पुण्य के उदय से, जो मुझे मानव पर्याय मिली है, मुझे तो अपना कर्तव्य करना है। कर्ता तो दूसरा है, अपन थोड़ी कर्ता बन के कर सकते हैं। कोई आज दान देते हो, हमने यहाँ दान दिया, कोई कहता है बहुत अच्छे तुम दानवीर हो, हमेशा कह देना नहीं, मैं तो अपने कर्तव्य करता हूँ, मैं कर्ता बन के कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऊपर वाले की जैसे ऊपर वाले की मर्जी है, जैसी अर्जी मेरी, मैं अर्जी लगा देता हूँ, मर्जी उसकी। अपने ऊपर मत कर, अपनी तो अर्जी लगाओ। अर्जी से मतलब अपने कर्तव्य करते जाओ, जैसी तुम्हारी अर्जी वैसी ऊपर वाले की मर्जी।